Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in English Literature BA Part 3rd online classes. In this video, we discuss about your poem that name is Once Upon a Time, composed by Gabriel Okara. This is our part second of this poem. In first part, we discuss about your poem summary and the introduction to the poet. हमने पहले जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसमें पोएम के बारे में रीड किया था, पोएम की समरी, थीम और उसकी जो क्या कहते हैं स्टोरी, जो पोएम की स्टोरी है या हम कह सकते हैं पोएम का जो कंक्लूजन है, जो मतलब मेन पर्पस है पोएम लिखने का या पोएम की जो सेंट्रल आइडिया है उसके ऊपर हमने डिस्कस किया था। और हमने फर्स्ट पार्ट में ही पोइट के बारे में रीड किया था। जो गैब्रियल ओकारा है वो क्या थे, एक नाइजीरियन पोइट थे और प्ले राइट थे। और इनका बर्थ कब हुआ था? इनका बर्थ हुआ था 1921 में और डेथ इनके लास्ट ईयर ही 25 मार्च 2019 में हुए हैं। लमसम 98 ईयर्स ओल्ड मतलब थे जब इनकी डेथ हुई थी। तो ये क्या थे, इनको बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मतलब ये क्या थे, टेंस थे अबाउट द सिचुएशन व्हेन द हैपनिंग ऑफ जो इफेक्ट है, when the happening of more effect on the Nigerian culture, मतलब कि अफ्रीकन कल्चर के ऊपर अगर अमेरिकन मतलब वेस्टर्न कल्चर का जब हैपनिंग होएगी, जब उनकी मतलब उसके साथ उसकी टक्कर हो सकती है या फेस कह सकते हैं हम, फेस करेगा तो क्या होगा, मतलब उसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा जब जो एंशिएंट अफ्रीकन कल्चर है उसके ऊपर जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर है उन दोनों का जब फेस होएगा, जब उनकी दोनों की टकरार हो रहेगी, दोनों का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ेगा। लेकिन हमें पता है जो मॉडर्न कल्चर है उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा एंशिएंट जो कल्चर है। तो वो इस बारे में बहुत ही ज़्यादा क्या थे, कॉन्फिडेंस थे, बहुत ही ज़्यादा सचेत थे, क्योंकि उनको अपने जो एंशिएंट कल्चर है उनसे क्या था, प्रेम था। वो क्या थे, एंशिएंट जो मतलब कल्चर है उसके सपोर्टर थे। और जो ये हमारी पोएम है वंस अपॉन ए टाइम, जैसा कि हमें इसके टाइटल से पता चल रहा है कि किसकी बातें कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो गैब्रियल ओकारा है वो क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं पास्ट और प्रेजेंट के बीच में। जो पास्ट और प्रेजेंट के बीच में जो सिचुएशन है, दोनों के सिचुएशंस हैं उनके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। जो पास्ट था उसको बेटर देन बता रहे हैं प्रेजेंट से। वो बताते हैं जो पास्ट है वो तो क्या था, रियल था, लेकिन जो प्रेजेंट है वो क्या है, ओनली ऑफ शो ऑफ है, सिर्फ क्या है, शो ऑफ है। अपना जो स्टैंडर्ड है उसको दिखाने का जो मतलब कि जो क्या है रिवाज जो चल चुका है, हम कह सकते हैं फैशन है, वो क्या है अब पूरी तरीके से सबको हो चुका है। मतलब पूरी तरीके से सब क्या है अपना सिर्फ शो ऑफ करते हैं हार्ट से, ये फीलिंग्स जो है वो क्या है अब ख़त्म हो चुकी है। मेन पर्पस क्या है इस पोएम में ये है। इस पोएम में क्या है, एक फादर और एक सन का क्या बताया हुआ है, आपस में कन्वर्सेशन बताया हुआ है। जो फादर है वो सन को उसी तरीके से इनोसेंट बनने रहने के लिए कह रहा है। पहले तो वो क्या है, कंपैरिजन करेगा पास्ट से प्रेजेंट का, मतलब प्रेजेंट पास्ट का कंपैरिजन करके अपने बेटे को बताएगा कि पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है, मतलब दोनों की डिफरेंसेस भी बताएगा उसे। और बाद में जो लास्ट की कंक्लूजन लाइन्स होंगी उसमें क्या कहेगा वो अपने बेटे से कि वो भी क्या है अब इनोसेंट रहना चाहता है। बीच में कुछ स्टैंजा आएंगे जिसमें क्या होगा, वो बताएगा कि मैंने क्या है, आजकल जो लोग हैं बहुत सारे फेसेस पहनते हैं, जो उनका ओरिजिनल जो चेहरा है, जो उनका ओरिजिनल जो बिहेवियर है वो हम नहीं देख पाते। वो कई तरीके के बिहेवियर लेते हैं। वो एग्जांपल देगा जैसे कि ऑफिस फेस, होम फेस, स्ट्रीट फेस, मतलब कि क्या है कि ऑफिस में जाने पर मैं अलग बिहेव करता हूँ, मैंने यही सीखा है इस दुनिया से। तो ये जो पोएम है वो क्या है, कंपैरिजन है पास्ट और प्रेजेंट की फीलिंग्स के अंदर, सिचुएशंस के अंदर और कंडीशंस, मतलब कि जो भी बातें थी जो पास्ट में थी लेकिन अब जो प्रेजेंट में नहीं रही है। और पोएट के बारे में हमने रीड किया था। अगर आपने ये पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 को देख सकते हैं। हम पोएम स्टार्ट करते हैं। आज हम पोएम का फर्स्ट स्टैंजा पहले डिस्कस करेंगे।
पोइम को स्टार्ट करने से पहले हम पोइम की सेटिंग देखते हैं। पोइम की क्या सेटिंग है। एक फादर अपने बेटे से बात कर रहे हैं, मतलब वो आपस में क्या कह सकते हैं, बैठ कर क्या है आराम से बात कर रहे हैं। जो बेटा बाप को क्या है अपने पुराने टाइम को याद करते हुए बेटे को कुछ बता रहा है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी पोइम। स्टैंजा नंबर फर्स्ट। Once upon a time, son, they used to laugh with their hearts and laugh with their eyes, but now they only laugh with their teeth, while their eyes blow cold eyes, search behind my shadow. अब यहाँ पर देखो जो फर्स्ट लाइन है वो एड्रेस कर रहा है अपने सन को। क्या कह रहा है, वंस अपॉन ए टाइम, के एक बार क्या था, मतलब एक बार था। सन बेटे, वो अपने बेटे को कह रहा है कि एक बार था। द यूज टू का मतलब आदि, आदि का मतलब आदत होना। द यूज टू लाफ विथ देयर हार्ट्स, कि वो क्या थे, हंसने की आदत थी उन्हें अपने हार्ट से, मतलब दिल से। यहाँ पर जो है मतलब कि जो लोग थे, जो पहले के जो लोग थे वो क्या थे, यूज थे, आदतीन थे, मतलब आदि थे हंसने के विद देयर हार्ट्स। वो क्या है अपने दिल से हंसते थे, ओरिजिनल फीलिंग्स के साथ वो क्या है हंसते थे। एंड लाफ विद देयर आईज, एंड लाफ विद देयर आईज, और उनकी जो खुशी थी और उनकी जो प्लेजेंस थी उनको क्या है उनकी आंखों में भी देखा जा सकता था। मतलब कि क्या थे, जो पहले के जो लोग थे वो अच्छे मन से, मतलब सच्चे मन से और अपनी आंखों से हंसते थे। जो खुशी की जो फीलिंग्स थी या खुशी की जो उनके अंदर जो एक्साइटमेंट थी वो उनकी आंखों में देखी जा सकती थी। जैसे कि हम कहते हैं ना, जब ओरिजिनल हम खुश होते हैं, जब हमें बहुत ही रियल फीलिंग्स आती हैं खुशी वाली, तब हमारी आंखें वो क्या होती हैं, चमक जाती हैं। कोई भी हमें देखकर बता सकता है कि हम क्या है बहुत ज़्यादा खुश हैं। उस तरीके से वो कहता है कि जो पहले के लोग थे वो क्या थे, अपने दिल से हंसते थे और अपनी आंखों से हंसते थे, मतलब अपने दिल से सच्चे मन से हंसते थे। और उनके जो हंसी की जो चमक थी, जो उनकी खुशी का जो मतलब कि खुशी की जो फीलिंग्स थी वो क्या है उनकी आंखों में साफ दिखाई देती थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब सिर्फ वो हंसते हैं विद देयर टीथ, अब सिर्फ वो अपने दांतों से हंसते हैं। यहाँ पर देखो दांतों से हंसना मतलब क्या है, कंट्रास्ट किया हुआ है इनके बीच में कि लाफिंग विद देयर हार्ट्स आइज एंड द लाफिंग विद देयर टीथ, कि आंखों से हंसना और टीथ से हंसना। टीथ से हंसने का मीन्स क्या होगा, विद देयर टीथ का मीन्स है विद शो ऑफ, विद शो ऑफ, कि क्या है शो ऑफ करना अपने, मतलब दिखावे के साथ, जो दिखावटी हंसी कहते हैं उसे हम, इसने जो पोइट है वो कैसे बता रहा है, विद देयर टीथ, वो सिर्फ क्या है दिखावा करने हंसने का, उनके जो दिल में क्या है कोई किसी खुशी का, मतलब कि कोई फीलिंग्स नहीं है खुशी की। While their eyes glow cold eyes glow मतलब कि बर्फ की तरह जमी हुई। यहाँ पर जो ये आइस ग्लो कोल्ड आइज हैं ये क्या है, इमोशनलेस को प्रेफर कर दिया है। यहाँ पर जो आंखें हैं उनकी वो क्या है, आइस ग्लो कोल्ड, मतलब कि आंखें जो हैं उनकी बर्फ की तरह जमी हुई, एकदम ठंडी पड़ चुकी है। जैसे कि ठंडी पड़ने का यहाँ पर मतलब क्या है, इमोशनलेस, मतलब कि जो उनकी आंखों में है वो किसी तरीके की चमक दिखाई नहीं दे रही है, उन्हें किसी तरीके की फीलिंग्स उनके मन में अब हंसने मतलब नहीं है, वो सिर्फ क्या है शो ऑफ करने के लिए हंस रहे हैं। देखो लाफ विद देयर आईज और हार्ट्स, मतलब कि वो क्या है दिल और आंखें दोनों से हंसते थे जो पहले के लोग थे, मतलब ओरिजिनल फीलिंग्स के साथ अपने मन से हंसते थे। लेकिन आज के लोग जो हैं, प्रेजेंट के जो लोग हैं, पीपल हैं, वो क्या हो चुके हैं, वो सेल्फिश हो चुके हैं। हम कह सकते हैं वो सेल्फिश हो चुकी हैं, यहाँ अपने आप में ही इतना मतलब कि इतने घुल चुकी हैं, अपने आप में इतने गुम हो चुकी हैं कि वो सिर्फ क्या है दूसरों के साथ हंसने, दिल से
की बजाय अपने दांतों से हंसते हैं और उनकी आंखों में वो किसी तरीके की चमक दिखाई नहीं देती है जो पहले के लोगों में हंसने पर दिखाई देती थी। यहाँ पर क्या है, लाफिंग के बीच में कंपैरिजन किया है पोइट ने कि जो पहले के लोग थे वो क्या थे, सच्चे मन से हंसते थे, और जो आज के लोग हैं वो क्या है, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी फीलिंग्स के सिर्फ दांतों से हंसते हैं, दिखावा कर देते हैं कि हाँ बस हम हंस रहे हैं, लेकिन उनमें हंसने का कोई भी, उन्हें हंसने से मतलब नहीं होता, उन्हें तुम्हारी बात से कोई भी मतलब नहीं होता। जैसे कि पहले के जो लोग थे, अगर कोई जोक सुनाता था तो वो क्या थे, उस जोक के ऊपर मतलब क्या है, पूरे मन से उसका साथ देते थे, जोक सुनाने वाले का पूरे मन से हंसते थे। लेकिन आज के जो लोग हैं वो क्या है, ऊपर से हंस देते हैं, क्योंकि क्या हो चुका है, अब सिर्फ जो आज का जो टाइम है वो क्या है, शो ऑफ का टाइम है। यहाँ पर सिर्फ अपना स्टैंडर्ड दिखाने का है। लोग अपने आप में ही क्या हो चुके हैं, इतने गुम हो चुके हैं कि उन्हें अदर की फीलिंग से कुछ भी लेना देना नहीं है। सर्च बिहाइंड माई शैडो, सर्च बिहाइंड माई शैडो मतलब कि वो पीछे क्या है, मेरी शैडो को ढूंढते हैं, उन्हें रियलिटी से कोई भी मतलब नहीं है। जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सर्च बिहाइंड माई शैडो, उन्हें मेरे मतलब कि मैं जो ओरिजिनल में जो हूँ, मैं जो रियल में उनके सामने खड़ा हूँ, उन्हें मुझसे कोई मतलब नहीं है, जबकि वो मेरी परछाई को ढूंढ रहे हैं। मतलब कि क्या है, मेरी भी शो ऑफ को ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें क्या है, मेरे रियल जो फेस है, जो रियल मेरा जो फीलिंग्स है, रियल फीलिंग्स है मेरी, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर हंसी के बीच में कंपैरिजन है, एक बार हम फिर से देखते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, यहाँ पर जो मतलब कि पिता है एक, वो अपने बेटे को क्या कह रहा है कि एक बार की बात है, या एक बार क्या था, दे यूज्ड टू लाफ विद देयर हार्ट्स, जो लोग थे वे अपनी दिलों से हंसते थे, अपने जो दिल में जो भी उनके फीलिंग्स थी उनसे वो पूरे तरीके से साथ देकर, सामने वाले का जो साथ देकर वो हंसते थे अपने दिल से। मतलब कि उनकी फीलिंग्स जो थी वो क्या थी, प्योर थी प्योर थी और रियल थी। एंड लाफ्ड विद देयर आईज, और वो अपनी क्या है, उनकी जो खुशी की जो फीलिंग्स थी वो उनकी आंखों में भी देखी जा सकती थी। बट नाउ दे ओनली लाफ विद देयर टीथ, लेकिन अब वो सिर्फ क्या है, अपने टीथ से ही हंसते हैं, सिर्फ हंसने का दिखावा करते हैं, शो ऑफ करते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार की फीलिंग्स नहीं दिखाई देती। While their eyes look, और उसी दौरान जो उनकी आंखें हैं वो कैसी हो चुकी होती हैं, बर्फ की तरह जम चुकी होती हैं। मतलब कि उनकी आंखों में भी किसी तरीके का जो इमोशंस है, जो फीलिंग्स है वो दिखाई नहीं पड़ती। मतलब आज की जो लव है, यहाँ पर हम कह सकते हैं दे लव इमोशंस, दे लव इमोशन, दे लव इमोशनलेस, वो क्या है, बिना किसी इमोशंस के ही हंस रहे हैं। सर्च बिहाइंड माई शैडो, उन्हें मेरे जो रियल फेस है, जो रियल मेरी फीलिंग्स है, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो मेरे क्या है, सिर्फ परछाई को ही ढूंढ रहे हैं। उन्हें क्या है, मेरा जो असल है उसे ही देखना है, मेरी रियलिटी से उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टैंजा इस पोएम का, जिसमें पोइट ने हंसी के बीच में कंपैरिजन किया है। अब हम आपकी पोएम का सेकंड स्टैंजा देखते हैं। सेकंड स्टैंजा में क्या है, पहले देख लेते हैं इसको। There was a time indeed they used to shake hands with their hearts, but that's gone, son. Now they shake hands without hearts, while their left hands search my empty pockets. अब यहाँ पर क्या है, हैंड शेक, मतलब शेक हैंड को डिस्कस करेगा। जो फादर है वो क्या कहता है, देयर वॉज अ टाइम इंडीड, कि पहले क्या था, एक ऐसा भी टाइम था, दे यूज्ड टू शेक हैंड विद देयर हार्ट्स, तब वो हाथ मिलाते थे अपने दिल से, मतलब कि सच्चे दिल से वो मुझसे मिलते थे, मुझसे हाथ मिलाते थे, या मुझसे नहीं तो मतलब आपस में क्या थे, लोग जो थे वो सच्ची फीलिंग्स के साथ मिलते थे, वो किसी तरीके के दिखावा नहीं करते थे, वो सच्ची फीलिंग से आपस में मिलजुलते थे। But that's gone, son.
वो कहता है कि बट लेकिन दैट्स गॉन, वे सब चला गया, वो सब क्या है अब चला गया, अब वो बीत चुका है। सन बेटे, वो क्या कह रहे हैं, दे यूज्ड टू शेक हैंड विद देयर हार्ट्स, कि वो जो पहले के जो लोग थे वो क्या थे, अपने दिल से क्या है किसी का आभार प्रकट करते थे, मतलब कि क्या है, हाँ किसी से मिलते थे तो वो क्या है उनके दिल में क्या है खुशी होती थी कि हम उनसे मिल रहे हैं, लेकिन अब वो क्या है सब कुछ जा चुका है। नाउ दे शेक्स हैंड, अब वो हाथ मिलाते हैं विदाउट हर्ट, मतलब कि वो बिना किसी इमोशन के अब क्या है हाथ मिलाते हैं, सिर्फ मतलब कि क्या है एक तरीके हम कह सकते हैं फॉर्मलिटी है, मतलब पहले के जो लोग थे वो फॉर्मलिटी नहीं करते थे, लेकिन जो आज के लोग हैं वो क्या है हैंड मिलाते हैं सिर्फ फॉर्मलिटी से, विदाउट हर्ट, विदाउट एनी फीलिंग्स। यहाँ पर जो हर्ट्स है वो फीलिंग्स के लिए, इमोशंस के लिए यूज हुआ है। while their left hand search, while मतलब उसी दौरान जब वो मुझसे बिना किसी दिल से, मतलब बिना किसी इमोशन के मुझसे हाथ मिला रहे हैं या हाथ मिलाते हैं, तब उनके जो दाहिने हाथ हैं, उनके जो लेफ्ट हैंड्स हैं वो क्या है सर्च करते हैं, ढूंढते हैं, क्या ढूंढते हैं, माई एम्प्टी पॉकेट्स, मेरी खाली जेबें टटोलते हैं, मेरी खाली जेबें देखते हैं। इसमें जो पॉइंट है वो क्या कमेंट कर रहा है लोगों के ऊपर कि जो लोग हैं वो क्या है हैंड मिलाते हैं सिर्फ फॉर्मलिटी के लिए, उन्हें क्या है मुझसे मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है, वो सिर्फ क्या है मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, मेरी जो मेरी फाइनेंशियल मतलब कि जो मेरी आर्थिक जो स्थिति है, जो आर्थिक कंडीशंस हैं, उनके फाइनेंशियल जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंग वो क्या है मेरे साथ बिहेवियर करते हैं, मेरे साथ या मतलब आपस में बिहेवियर करते हैं। जो आज का जो टाइम है वो क्या है अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल, मतलब कि अगर कोई रिच है तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, अगर कोई पुअर है तो उसको क्या है उससे कम रिस्पेक्ट दी जाती है। लोग क्या है स्टैंडर्ड देखते हैं, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में रीड किया था, जो लोग हैं वो क्या देखते हैं वो फॉलो करते हैं, मतलब कि वो रिस्पेक्ट देते हैं किसे, सक्सेसफुल को, रिच मैन को और पावरफुल, जो शक्ति जिसके पास शक्ति है उसी को जो लोग हैं वो क्या है प्रेफर करते हैं। माई एम्प्टी पॉकेट, मतलब कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, वो मुझे मतलब मेरी गरीबी के कारण मुझे क्या है नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, मतलब वो क्या है मेरी खाली जेबें हैं, देखती हैं कि मेरा जो स्टैंडर्ड है वो डाउन है, इसीलिए उनके जो दिल में मेरे लिए कोई इमोशन नहीं है। एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। देयर वॉज अ टाइम इंडीड, कि एक ऐसा भी टाइम था, दे यूज्ड टू शेक हैंड्स विद देयर हार्ट्स, कि वो शेक हैंड करते थे, वो मिलते थे। शेक हैंड का मीन्स क्या होता है हाथ मिलाना, और हम इसका अदर जो मीन्स है वो देख सकते हैं मिलना, हाथ मिलाना या आपस में मिलना। मतलब जो पहले के जो लोग थे वो आपस में जब मिलते होते थे तो अपने दिल से मिलते थे, विद देयर हार्ट, विदाउट एनी शो ऑफ, बट दैट्स गॉन, लेकिन अब वो जब सब कुछ था वो जा चुका है। नाउ दे शेक्स हैंड विदाउट हर्ट, अब वो बिना किसी हर्ट के, मतलब बिना किसी फीलिंग्स के आपस में मिलते हैं, शेक हैंड करते हैं, हाथ मिलाते हैं, और जब वो हाथ मिला रहे होते हैं, while their left hand search, while मतलब जब वो मतलब हाथ मिला रहे होते हैं तब उनका जो लेफ्ट हैंड है वो क्या है मेरी खाली जेबें टटोलता है, मतलब उनका जो ध्यान है वो किसके ऊपर रहता है, वो सामने वाले के स्टैंडर्ड के ऊपर रहता है कि सामने वाला जो है वो कितना रिच है, कितना पावरफुल है और कितनी उसके अंदर सक्सेस है, मतलब कि वो कितना सक्सेस है। जो लोग हैं वो क्या है स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपस में मिलते हैं। तो ये थी हमारी पोएम का फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस लाइंस एंड द एक्सप्लेनेशन। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट स्टैंजास। हम आगे अगले स्टैंडा है वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।
करेंगे। आप इसकी ओरिजिनल जो लाइन्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में नोट्स बना लीजिए। मैं बार बार हर वीडियो में आपको यही कह रही हूँ, क्योंकि अगर आपके पास इसके नोट्स बने हुए होंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा फॉर एग्ज़ाम, इन योर एग्ज़ाम। आपके एग्ज़ाम्स में वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।